न्यायी योग, पीछे हटना और छुटकारा पाना। इसमें हम देखेंगे अच्छे अगुओं का महत्व, परमेश्वर की आज्ञाओं को बदलना, पीछे हटने के 7 चक्र और 13 न्यायी, स्त्रियां जिन्होंने अगुवाई की, गिदोन और उसकी सेना, शिमशोन और उसकी निष्फलता, उनकी नजर में उन्हें जो भी सही लगा, इज़राइल के न्यायियों के अनुमानित समय काल। न्यायियों की पुस्तक बहुत सालों तक यहोशू की अगुवाई में शक्तिशाली जय का अनुभव पाने के बाद इज़राइल के विश्वास से भटक जाने की दशा का बयान करती है। जो हम यहां सीखते हैं वो वही पुराना पाठ है कि परमेश्वर के लोगों की दशा उनके अगुए की गुणवत्ता पर निर्भर होती है। इज़राइली प्रजा में जब भी अच्छे अगुए हुए वह फलवंत हुए। अच्छे अगुओं का महत्व। आज मसीही जगत में ज्यादातर अगुए ऐसे सशक्त नहीं है कि वे परमेश्वर के लोगों को सीधे और संकरे मार्ग में लेकर चल सके, क्योंकि स्वयं अगुए ही परमेश्वर को नहीं जानते और वे संसार से समझौता करने वाले हैं। वे हारून की तरह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले और लोकप्रियता चाहने वाले हैं। निर्गमन 32। और इसलिए परमेश्वर उनकी अगुवाई का समर्थन नहीं करता। मूसा और यहोशू ने कभी लोकप्रियता नहीं चाही थी। यहोशू के जीवन भर और उसके बाद उन वृद्धों के जीवन भर जिन्होंने परमेश्वर के उन बड़े बड़े कामों को देखा था जो उसने इज़राइल के लिए किए थे, इज़राइली लोग परमेश्वर की सेवा करते रहे। 2:7 यहोशू और उसके साथी प्राचीनों के मरने का समय होते होते परमेश्वर का भय मानने वाले ऐसे लोग उपलब्ध नहीं थे जो उनकी जगह ले सकते थे, और इसलिए उनके बाद एक ऐसी पीढ़ी का उदय हुआ जो न तो परमेश्वर को जानती थी और न उन कामों को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। पद 10 उनमें ऐसा कोई नहीं था जो परमेश्वर को जानता हो। अनेक वर्षों तक बहुत सी मसीह मंडलियों में घूमने के बाद मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि मैंने ऐसे बहुत बहुत कम मसीही अगुए देखे हैं जो वास्तव में परमेश्वर को जानते हैं और जो एलिया की तरह ये कह सकते हो, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं। मसीही काम में आजकल ज्यादातर प्रचारक पेशेवर है। वे बाइबल का अध्ययन करते हैं, एक डिग्री हासिल कर लेते हैं, आर्थिक रूप से उनको संभालने वाले किसी व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं और फिर परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकलते हैं। ये हो सकता है कि उनके जीवन में कुछ बलिदान और कुछ जोश भी हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता तो उसका जोश, बलिदान और ज्ञान किसी काम का नहीं है। उनके काम का लेखा बहुत प्रभावशाली नजर आ सकता है, लेकिन उनके द्वारा मन फिराए हुए लोगों की गुणवत्ता बहुत निम्न स्तर की होगी, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। वो ये कह सकते हैं कि उनकी मंडली में नया जन्म पाए हुए लोग हैं, लेकिन क्या ये विश्वासी
मसीह के शिष्य हैं। आत्मिक विश्वासियों और शारीरिक विश्वासियों में बहुत बड़ा फर्क होता है। परमेश्वर का हर एक जन ये जानता है कि आत्मिक विश्वासियों की एक छोटी मंडली का होना शारीरिक विश्वासियों की एक बड़ी मंडली के होने से बेहतर होता है। ये मानो ऐसा कहना है कि 0 वॉट के 100 बल्ब होने से अच्छा है कि 1000 वॉट के थोड़े से ही बल्ब हो। हमें जगत की ज्योति होना है, लेकिन हमारी ज्योति की तीव्रता इस बात पर निर्भर होगी कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं। अगर अगुआ परमेश्वर को नहीं जानता तो लोग भी परमेश्वर को नहीं जानेंगे। आप बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं और उसे अपने कलीसिया के लोगों को भी सिखा सकते हैं और वे बाइबल को जान लेंगे। लेकिन ये ऐसा ही होगा जैसे किसी कक्षा में किसी को रसायन शास्त्र पढ़ा देना। इससे उन्हें परमेश्वर को जानने में कोई मदद नहीं मिलेगी। बाइबल की जानकारी पा लेने से लोग परमेश्वर को नहीं जान सकते। आप परमेश्वर को सिर्फ पीड़ाओं और परीक्षाओं में से गुजरने द्वारा ही जान सकते हैं। ये जरूरी है कि आप उन पीड़ाओं और परीक्षाओं में अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के लिए आपके हृदय में एक ललक हो। आप इस तरह परमेश्वर को जान सकते हैं, किसी सभा में बैठने द्वारा नहीं। अवश्य ही हमें पवित्र शास्त्र जानना चाहिए, लेकिन हमें पवित्र शास्त्र के ज्ञान से आगे बढ़कर परमेश्वर को जानना ज्यादा जरूरी है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे सामर्थ के काम करते हैं। दानियल 11:32। ये इजरायली परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने वह किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है और बाल देवताओं की उपासना की। 2:11। ये इसलिए हुआ क्योंकि यहोशू मर चुका था और उनकी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर का भय मानने वाला कोई अगुआ नहीं था। कलीसिया के पिछले 2000 साल का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें परमेश्वर ने एक कलीसिया या आंदोलन शुरू करने के लिए एक ऐसा अगुआ खड़ा किया जिसके समय काल में एक नव जागृति आई। लेकिन उनके मरने के बाद उनकी कलीसिया या आंदोलन का पतन उसी तरह से हुआ जैसे उनसे पहले की कलीसियाओं और आंदोलनों का हुआ था। ये हो सकता है कि नई पीढ़ी ने वही धर्म सिद्धांत थामे हुए हो और पवित्रीकरण के विषय में उनका मत भी वही हो जो उनके संस्थापक का था, लेकिन वे अपने संस्थापक की तरह पवित्र नहीं होते। उनमें से बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भी पवित्र आत्मा में वही बपतिस्मा पाया है जो उनके संस्थापक ने पाया था, लेकिन उनके जीवनों और सेवकाइयों में वही अभिषेक नहीं होता। कुछ तो ऐसा था जो अब मौजूद नहीं है। संस्थापक परमेश्वर को जानता था, लेकिन अनुयायी सिर्फ संस्थापक को जानते हैं। इसलिए परमेश्वर को एक दूसरे व्यक्ति को तैयार करना और कुछ नया शुरू करना पड़ता है।
परमेश्वर ने कलीसिया में अपने सबसे महान काम ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही किए हैं जिन्हें उसने विभिन्न पीढ़ियों में विभिन्न देशों में तैयार किया है। ऐसे एक व्यक्ति के इर्द गिर्द परमेश्वर कुछ ऐसे लोग इकट्ठे करता है जो संख्या से ज्यादा गुणवत्ता में दिलचस्पी रखते हैं। अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के लिए एक शुद्ध साक्षी बनाए रखने में मेरा मानना है कि भारत को ऐसे बहुत से पुरुषों और स्त्रियों की जरूरत है। न्यायों की पुस्तक में जब परमेश्वर को कोई पुरुष नहीं मिला तो उसे एक स्त्री मिल गई, दबोरा। ये सभी बहनों के लिए बहुत उत्साहित करने वाली बात है। परमेश्वर को जब भी एक टूटा हुआ व्यक्ति मिलेगा, वह उसे उतना ही इस्तेमाल करना शुरू करेगा जितना उसने समर्पण किया है। सभी अगुओं की गुणवत्ता एक जैसी नहीं होती, क्योंकि सभी का समर्पण एक जैसा नहीं होता। न्यायों की पुस्तक परमेश्वर द्वारा खड़े किए गए कुछ अगुओं का वर्णन करती है, लेकिन उनमें से किसी की भी गुणवत्ता मूसा और यहोशू जैसी नहीं थी। उदाहरण के तौर पर गिदोन ने जब शुरुआत की तो वह एक अच्छा अभिषिक्त जन था, लेकिन अपने जीवन के अंत में उसने मूर्तियों की पूजा की। इस तरह हम देखते हैं कि न्यायों की पुस्तक में हमारे समय के लिए एक बड़ा प्रासंगिक संदेश है। परमेश्वर की आज्ञाओं में फेरबदल करना। इज़राइल कनानियों को हराने में नाकाम रहा और प्रभु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें मिस्र से निकालकर इस देश में पहुंचाया जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था। और मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस देश के निवासियों से कोई वाचा न बांधना और उनकी वेदियों को ढा देना, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। दूसरा अध्याय 1 और 2। इज़राइलियों ने अपनी सोच समझ का सहारा लिया, वैसे ही जैसे आज अनेक मसीही प्रचारक करते हैं, जो परमेश्वर के पूरे परामर्श का प्रचार नहीं करते, बल्कि अपनी मंडलियों, समयों और जिन संस्कृतियों में वे रहते हैं उसके अनुसार परमेश्वर के वचन में फेरबदल कर देते हैं। इज़राइलियों ने भी परमेश्वर की आज्ञाओं में फेरबदल किया। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे शत्रुओं को नहीं निकालूंगा, तुम पाप पर जय नहीं पा सकोगे, तुम अपने जीवन भर अपनी समस्याओं में ही रहोगे। ये लोग तुम्हारी पसलियों में कांटे की तरह होंगे और उनके देवता तुम्हारे लिए एक फंदा होंगे। 2-3। इज़राइलियों ने जब ये सुना तो वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने बलिदान चढ़ाए, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं आया। बहुत से मसीही जब ऐसा संदेश सुनते हैं तो बड़े उत्तेजित हो जाते हैं और रोते हैं और उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन बदलते नहीं हैं। वे जल्दी ही अपने पुराने तौर तरीकों में लौट जाते हैं, क्योंकि उनके अगुए
उनका एक गलत दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आज ऐसा कहने वाले बहुत ही कम हैं। मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं और मैं अपने अगुओं द्वारा प्रचारित मापदंड के अनुसार नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर के मापदंड के अनुसार जीना चाहता हूं। परमेश्वर आप प्रचारकों के लिए ये चाहता है कि आप मूसा और यहोशू की तरह हो, जो अपने स्थानीय क्षेत्र में अनेक लोगों की अगुवाई करते हुए उन्हें परमेश्वर के पूर्ण सत्य में पहुंचा सके। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति होना चाहते हैं तो यहां नजर आने वाले इज़राइलियों जैसे न बने। एक ऐसे पुरुष स्त्री बने जो परमेश्वर को जानता या जानती है। विश्वास से भटकने की प्रक्रिया के 7 चक्र और 13 न्यायी। न्यायियों की पुस्तक में अध्याय 3 से 16 तक हम ऐसे 13 न्यायियों के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें परमेश्वर ने खड़ा किया था। 14वां न्यायी शमूएल था, जिसके विषय में पहले शमूएल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। इनमें से ज्यादातर न्यायियों के नाम बहुत जाने पहचाने नहीं है। पहला न्यायी ओत्निएल था, जो कालेब का दामाद और भतीजा था। 3:9 यहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा और वह इज़राइलियों का न्यायी बना। 3:10 ये घटनाक्रम न्यायियों की पुस्तक में बार बार होता रहा है। परमेश्वर का आत्मा गिदोन पर और शिमशोन पर उतरा कि वह लोगों की अगुवाई करने के लिए उन्हें योग्यता प्रदान करे। 6:34 और 14:6 सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा ही वे इज़राइल की अगुवाई करने की योग्यता पा सकते थे। और वही अभिषेक आज परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन और अगुवाई करने में हमारी भी मदद कर सकता है। ये हो सकता है कि हमारा नया जन्म हो गया हो, और यकीनन ये पवित्र आत्मा का काम होता है, लेकिन फिर भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु का आत्मा हम पर उतर रहा है और हमें प्रभु की सेवा करने की योग्यता दे रहा है। किसी सभा में हुए एक भावनात्मक अनुभव से संतुष्ट न हो जाए। अन्य भाषा में बोलने से भी संतुष्ट न हो जाए। ये हो सकता है कि आप अन्य भाषा में बोलने वाले हो और फिर भी पवित्र आत्मा से भरे हुए न हो। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए बिना कभी संतुष्ट न हो। आप पवित्र आत्मा के सामर्थ बिना कभी भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। यीशु को भी, जिसने 30 साल तक एक सिद्ध जीवन बिताया था, जिसका जन्म ही पवित्र आत्मा द्वारा हुआ था और जो 30 साल तक पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन में रहा था, पिता की सेवा में जाने से पहले पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त होना पड़ा था। जब वह यरदन नदी में प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा था। उसके उदाहरण का अनुसरण कीजिए। कितना भी ज्ञान या प्राकृतिक योग्यताएं इस अभिषेक की जगह नहीं ले सकते और हमें लगातार इस अभिषेक में बने रहने की जरूरत होती है। शिमशोन का उदाहरण हमें एक दुखद रूप में ये याद दिलाता है कि कैसे हम एक समय इस अभिषेक में बने रह सकते हैं और फिर कैसे
हम उस अभिषेक को खो सकते हैं। ओत्निएल के इज़राइल पर शासन करने के पूरे 40 साल के दौरान इज़राइल में शांति बनी रही। 3:11। फिर ओत्निएल भी मर गया। इज़राइल की संतान ने फिर वही किया जो परमेश्वर की नजर में बुरा है। और जब उन्होंने वो बुराई की, तब परमेश्वर ने 18 साल तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन कर दिया। 3:14। न्यायों की पुस्तक में हम इस तरह के घटनाक्रमों के 7 चक्र देखते हैं। इज़राइल का विश्वास से भटकना, फिर उन्हें दंडित किया जाना, और फिर परमेश्वर द्वारा उनके छुटकारे के लिए एक न्यायिका खड़ा किया जाना। बहुत से विश्वासी उनके जीवन भर ऐसे ही घटनाक्रम के चक्रों में से गुजरते रहते हैं। विश्वास से भटकना, दंडित किया जाना, फिर छुटकारा पाना, फिर विश्वास से भटकना, और इस तरह इस चक्र का बार बार घूमते रहना। वे कभी न खत्म होने वाले इन चक्रों में घूमते ही रहते हैं। वे एक सभा में जाते हैं, वहां वे उत्तेजना से भरते हैं और अपने आप को अर्पित कर देते हैं। फिर जब जागृति सभा खत्म हो जाती है, तो जल्दी ही उनका विश्वास से भटकना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन एक दूसरा अभिषेक प्रचारक आता है और उसकी सभाएं आयोजित की जाती है, और वे फिर से उत्तेजित हो जाते हैं। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम कभी न खत्म होने वाले इस चक्र में इस तरह घूमते रहे? हरगिज नहीं। आज हमारे पास परमेश्वर का आत्मा हर समय मौजूद रह सकता है। उन दिनों में पवित्र आत्मा सिर्फ एक अगुए के ऊपर आता था और सभी को उस अगुए पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज हम सब पवित्र आत्मा पा सकते हैं और हमें किसी प्रचारक पर इस बात के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं है कि वो आकर हमें उत्तेजना से भरे। हमारे हृदयों में परमेश्वर की आग हर समय जलती रह सकती है। 18 साल तक मोआब के दास बने रहने के बाद इज़राइलियों ने परमेश्वर को पुकारा। पद 15। और तब परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए एक दूसरा व्यक्ति खड़ा किया, एहूद। वह दूसरा न्यायी था। मैंने अक्सर यह सोचा है कि अपने छुटकारे के लिए उन्होंने 18 साल तक क्यों इंतजार किया था। वे दासत्व में जाने के 1 महीने बाद ही क्यों नहीं चिल्लाए थे। आज एक व्यक्ति को पाप पर जय पाने के लिए 18 साल तक पाप से हारने की दशा में क्यों रहना पड़ता है? कुछ मामलों में 40 साल तक। मैं नहीं जानता, लेकिन यह हमारे आसपास हर समय होता रहता है। एहूद ने मोआब को हराया और इज़राइल में 80 साल तक शांति बनी रही। पद 30। वे फिर विश्वास से भटक गए और परमेश्वर ने शमगर को खड़ा किया, जिसने बैल के पैने से 600 पलिश्तियों को मार डाला। निश्चय ही ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से हुआ था, वैसे ही जैसे बाद में शिमशोन करने वाला था। फिर इज़राइल की संतान ने वही किया जो परमेश्वर की नजर में बुरा है। इसलिए उसने उन्हें कनान के राजा याबीन के हाथों में कर दिया। उन कनानी लोगों का जिन्हें इज़राइल को पूरी तरह नाश कर देना था, अब एक राजा भी था और अब वे इज़राइल पर राज कर रहे थे। विश्वासियों को पाप पर
राज करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मामलों में पाप उन पर राज कर रहा होता है। याबीन के पास लोहे के 900 रथ थे, जिनसे वह इजरायलियों को 20 साल तक सताता रहा। तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने उनके लिए दबोरा को उनकी न्याय के रूप में खड़ा किया। चौथा अध्याय 3 और 4। स्त्री अगुवे। क्या परमेश्वर उसके लोगों की अगुवाई के लिए स्त्रियों को अगुवे के रूप में नियुक्त करता है? परमेश्वर की पहली पसंद पुरुष ही होता है, जैसा 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 12 से 14 में लिखा है, और जिसके 2 कारण हैं। सबसे पहले यह था कि क्योंकि आदम को पहले बनाया गया था और हव्वा आदम की सहायक होने के लिए बनाई गई थी। दूसरा ये कि पहले हव्वा भरमाई गई और उसने पाप किया। इस कारण प्रभु पौलुस के द्वारा कहता है, मैं एक स्त्री को कलीसिया में एक पुरुष के ऊपर अधिकार रखने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। एक स्त्री संडे स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे सकती है और स्त्रियों की मंडली में स्त्रियों की अगुवाई कर सकती है। वो अपने घर में बच्चों को भी सिखा सकती है, लेकिन वह कलीसिया में एक प्राचीन नहीं हो सकती। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। यशायाह में परमेश्वर कहता है कि अगर स्त्रियां उनके लोगों की अगुवाई कर रही है तो उनकी दशा बहुत बिगड़ चुकी है। 3:12। लेकिन परमेश्वर को तब क्या करना चाहिए था जब उसने ये देखा कि इज़राइल या कलीसिया के सारे पुरुष आलसी, सुस्त और डरपोक हो गए हैं? तब परमेश्वर एक दबोरा को खड़ा करता है और बीते सालों में उसने मसीही जगत में अपना सेवक होने के लिए बहुत सी दबोराओं को खड़ा किया है, और मैं उनमें से एक एक के लिए परमेश्वर की स्तुति करता हूं। परमेश्वर ने आत्माएं बचाने और कलीसिया को उन्नत करने के लिए बड़ी सामर्थ के साथ स्त्रियों को मिशनरियों और लेखकों के रूप में इस्तेमाल किया है। जब परमेश्वर को कोई पुरुष नहीं मिलेगा तो वह एक स्त्री को इस्तेमाल करेगा किसी भी सेवकाई में। हम दबोरा से यही सीखते हैं। नई वाचा के युग में ये प्रतिज्ञा है, मैं तुम्हारे पुत्रों और पुत्रियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और मैं अपने दासों और दासियों पर भी, स्त्रियों व पुरुषों दोनों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और वे दोनों ही नबुवतें करेंगे। प्रेरितों 2 अध्याय 17 और 18। फिलिपुस की 4 अविवाहित पुत्रियां थी। उन सभी ने परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा का लाभ उठाया और नबुवत की। प्रेरितों 21:9। हालांकि स्त्रियों को प्राचीन होने और शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया गया है, फिर भी वे नबूवत कर सकती है, यानी आत्मिक उन्नति, उपदेश और सांत्वना दे सकती है। 1 कुरिन्थियों 14:3 और 1 कुरिन्थियों 11:5 में इस विषय में स्पष्ट है कि वे कलीसिया को तैयार करने के लिए
परमेश्वर के वचन में से बोल सकती है। दबोरा एक नबिया थी। 4:4 नई वाचा में कोई नबिया नहीं है, लेकिन पुरानी वाचा में थी। दबोरा लप्पीदोत की पत्नी थी। उसने अपने पत्नी को न्याय होने से नहीं रोका। वह एक दीन और शांत आत्मा के साथ उसके साथ बैठा रहा और उसकी सेवकाई में उसे उत्साहित करता रहा। शायद वह घर में बच्चों की देखभाल करने द्वारा उसकी मदद करता था। परमेश्वर भाई लप्पीदोत को तो नहीं, लेकिन उसकी पत्नी को इस्तेमाल कर सका। प्रेरितों के काम में हम एक पति पत्नी के विषय में पढ़ते हैं, अक्विला और प्रिस्किला। ऐसा लगता है जैसे प्रिस्किला परमेश्वर के वचन के विषय में अपने पति अक्विला से ज्यादा जानती थी। मैं ये इसलिए कह सकता हूं क्योंकि नए नियम में 5 बार उनका उल्लेख किया गया है और इनमें से 4 बार उन्हें अक्विला और प्रिस्किला नहीं, प्रिस्किला और अक्विला कहा गया है। प्रेरितों 18वां अध्याय 18 और 26, रोमियो 16:3, 2 तीमुथियुस 4:19। इसमें क्रम महत्वपूर्ण है। ये एक साफ नजर आने वाली सच्चाई है कि बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो परमेश्वर और उसके वचन को अपने पतियों से ज्यादा जानती है। लेकिन प्रिस्किला एक अद्भुत बहन थी जो अपने पति की अधीनता में रहना जानती थी। जब उसने एक बार आराधनालय में अपुल्लोस को वचन का प्रचार करते सुना और उसने देखा कि उसने सत्य को पूरी तरह नहीं जाना है, तो उसने उसे अपने घर में आमंत्रित किया और अपने पति की हाजिरी में उसे परमेश्वर के मार्ग की सही शिक्षा दी और इस तरह उसने अपुल्लोस की सेवकाई को आंदोलित कर दिया। प्रेरितों 18वां अध्याय 24 से 28। उसने आराधनालय में खड़े होकर उसकी गलती नहीं सुधारी थी, नहीं, उसने उसे अपने घर में आमंत्रित किया था। ये एक ऐसी बहन का सुंदर उदाहरण है जो स्त्री के रूप में अपनी जगह जानती थी और जिसके जीवन पर पुरुषों को भी आशीष देने के लिए परमेश्वर का अभिषेक था। अपुल्लोस अंततः प्रेरित पौलुस का सहकर्मी बन गया था, लेकिन उसे सही मार्ग की शिक्षा देने वाली पहले एक स्त्री थी, प्रिस्किला। दबोरा एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी और इज़राइल के पुरुष न्याय के लिए उसके पास वही आते थे। 4:5 जब वह इज़राइल का न्याय कर रही होती थी, तब उसका पति लप्पीदोत शायद घर में खाना बनाता था। परमेश्वर को ये इसी तरह करना पड़ा था, क्योंकि इज़राइल के सारे पुरुष ऐसे ही पौरुषहीन हो चुके थे। तब दबोरा ने इज़राइल के सबसे साहसी पुरुष बाराक को इज़राइल की अगुवाई करने के लिए बुलाया। उसे अपनी हद मालूम थी और वह जानती थी कि एक स्त्री होते हुए वह युद्ध करने नहीं जा सकती थी। उसे एक पुरुष की जरूरत थी, वैसे ही जैसे प्रिस्किला को अक्विला की जरूरत थी। दबोरा ने बाराक से कहा, अपने साथ 10,000 पुरुषों को ले और सिसरा से युद्ध करने के लिए जा और परमेश्वर उसे तेरे हाथों में कर देगा। 4 अध्याय 6 और 7। ये परमेश्वर की तरफ से एक स्पष्ट नबूवत थी, लेकिन इज़राइल के सबसे साहसी पुरुष ने क्या जवाब दिया?
बाराक ने कहा, बहन, अगर तू मेरे साथ जाएगी तो मैं जाऊंगा, तू कृपा करके मेरे साथ आ। पद 4:8। वह अकेले जाने से डर रहा था। तब दबोरा बाराक के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इज़राइल का सबसे वीर पुरुष भी कितना पौरुषहीन था, और वह इज़राइल के बाकी सभी पुरुषों की तरह ही था। बाराक के ऐसे पौरुषहीन होने की वजह से दबोरा ने उससे कहा, सिसरा को मारने का श्रेय तुझे नहीं, एक स्त्री को मिलेगा। अंत में एक स्त्री याएल ने सिसरा को मारा। 4:22। यह सभी पुरुषों के सीखने के लिए एक पाठ है। जब परमेश्वर को अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए कोई पुरुष नहीं मिलता तो वो निराश हो जाता है, लेकिन पुरुषों द्वारा परमेश्वर को निराश कर देने के बाद भी परमेश्वर का काम नहीं रुक सकता। वह उनकी जगह स्त्रियों को इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर अनेक शताब्दियों से अपने काम के लिए पूरे विश्व भर में से अनेक स्त्रियों को इस्तेमाल करता रहा है। अपने काम के लिए परमेश्वर पुरुषों तक ही सीमित नहीं है। सिसरा से इज़राइल के मुक्त होने के बाद दबोरा और बाराक ने एक गीत गाया। इसे दबोरा और बाराक का गीत कहा जाता है। अध्याय 5:16 में हम युद्ध में भाग लेने आए विभिन्न गोत्रों के विषय में पढ़ते हैं, और फिर 5:23 में हम ये पढ़ते हैं, मेरोज को श्राप दो। मेरोज को श्राप देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया था। उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया था। जब शत्रु आ रहा था तब वे परमेश्वर की मदद के लिए नहीं आए थे। ये हो सकता है कि आपने कोई पाप न किया हो, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए आत्मिक युद्ध नहीं करते तो आप पाप कर रहे हैं। जब दूसरे प्रभु के लिए युद्ध कर रहे हो तो आपका बैठे रहकर कुछ न करना पाप करना है। ये करने का नहीं, न करने का पाप है। दो तरह के पाप होते हैं, करने के पाप और न करने के पाप। करने के पाप वे होते हैं जब हम कुछ गलत करते हैं। न करने के पाप वे होते हैं जब हमें कुछ करना था लेकिन हमने नहीं किया था। दयालु सामरी के दृष्टांत में याजक और लेवी ने कुछ नहीं किया था। उनका पाप मेरोज का पाप था। जब प्रभु के लिए युद्ध करने वाले योद्धाओं की जरूरत थी तो मेरोज ने कुछ नहीं किया था। इसलिए जब आप प्रभु के योद्धाओं का साथ नहीं देते और स्वयं युद्ध करने के लिए नहीं जाते तो आप पाप कर रहे हैं। गिदोन और उसकी सेना। फिर देश में 40 साल तक शांति रही। 5:31। लेकिन अगली पीढ़ी ने अपने पूर्वजों की तरह पाप किया और इस बार परमेश्वर ने इज़राइल को 7 साल तक मिद्यानियों के वश में कर दिया। फिर उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने गिदोन को खड़ा किया। परमेश्वर का वचन कहता है, गिदोन ने परमेश्वर के आत्मा को धारण कर लिया। 6:34 कोष्टक। गिदोन ने पवित्र आत्मा को अपने पहने हुए कपड़ों की तरह धारण कर लिया। तब गिदोन ने
सामर्थ प्राप्त की और उसने नरसिंगा फूंका और वह युद्ध के लिए निकला। उसके साथ मिलकर युद्ध करने के लिए 32,000 और लोग आए, लेकिन प्रभु ने कहा कि वे लोग बहुत ज्यादा है। 7:2 परमेश्वर को उन सब की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके हृदय पूरी तरह सच्चे नहीं थे। इसलिए गिदोन ने उनसे ये कहा कि जो भयभीत है वे अपने घरों को लौट जाए। प्रभु हमसे भी यही कहता है, क्या तुम्हें शैतान से डर लगता है तो घर चले जाओ। क्या तुम्हें यह डर है कि कोई तुम्हें बालजबुल, विधर्मी या झूठा नबी कहेगा, तो तुम अपने घर जा सकते हो। प्रभु की सेवा करने में अपना समय बर्बाद न करो। उस दिन 22,000 लोग अपने घरों को लौट गए, फिर भी 10,000 लोग बाकी बचे थे। 7:3 परमेश्वर ने कहा कि उन लोगों की संख्या अब भी ज्यादा थी। उनके भी हृदय पूरी तरह सच्चे नहीं थे। उनमें से ज्यादातर अब भी ऐसे ही थे जो अपने ही स्वार्थ की खोज में थे और उन्हें भी दूर करने की जरूरत थी। परमेश्वर ने गिदोन से कहा, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल और मैं वहां उन्हें परखूंगा। पद 4 जब वे पानी के पास आए तो उनमें से ज्यादातर शत्रु के विषय में भूल गए और घुटने टिकाकर पानी पीने लगे। बहुत से मसीह भी ऐसे ही है। जब वे संसार की आकर्षक वस्तुओं को देखते हैं तो वे प्रभु और उसके युद्धों के विषय में भूल जाते हैं और संसार की धन संपत्ति का लालच करते हुए उसके सामने घुटने टिका देते हैं। उस दिन गिदोन के 9,700 योद्धा अयोग्य ठहरा दिए गए। सिर्फ 300 लोग ही बचे। ये लोग जब पानी के पास आए तो ये शत्रु के प्रति सचेत थे। इन्होंने चुल्लू में पानी लेकर उसे चपड़ चपड़ करते हुए पिया था और अपनी थोड़ी सी प्यास बुझा ली थी। ये ऐसे विश्वासियों का प्रतीक थे जो धन और संसाधनों को इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उनकी लालसा में नहीं फंसते। वे विश्वास योग्य रहते हुए अपने काम धंधे करते हैं, लेकिन अपना बाकी का समय प्रभु के लिए ऐसे कामों में खर्च करते हैं जो वे कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है, मुझे ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और उस समय तक सेना में सिर्फ 300 लोग बचे थे। शुरू के 32,000 का 1% से भी कम। ये प्रतिशत हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि जीवन का मार्ग संकरा है और थोड़े ही है जो इसे पाते हैं। 6 लाख में से सिर्फ 2 यहोशू और कालेब प्रतिज्ञा देश में प्रवेश कर पाए थे, लेकिन प्रभु ऐसे थोड़े से लोगों से ही प्रसन्न रहता है। हम 7:16 में पढ़ते हैं कि गिदोन ने अपनी सेना को 100 लोगों के 3 भागों में बांटा। उसने हर एक व्यक्ति के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और हर एक घड़े में एक मशाल थी। उन्होंने घड़े को तोड़ा और मशाल हाथ में लेकर नरसिंगे फूंके। ये इस बात को चित्रित करता है कि हमारे जीवन और सेवकाई कैसे होने चाहिए। हम मिट्टी के घड़े हैं, लेकिन हम मिट्टी के पात्रों में परमेश्वर की महिमा का धन रखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 से 7। लेकिन इससे पहले कि इसमें रखी ज्योति नजर आ सके, ये जरूरी है
कि पहले ये मिट्टी का पात्र बहुत सी परीक्षाओं, यीशु की मौत में से गुजरते हुए टूटे। 2 कुरिन्थियों 4:7-11। ऐसा न होने पर वह ज्योति हमेशा हमारे अंदर ही छुपी रहेगी। पौलुस ने जब ये लिखा था तब वह गिदोन की उस सेना के विषय में सोच रहा था जो अपने मिट्टी के घड़ों में मशाल लिए हुए थे, लेकिन उसकी ज्योति तभी नजर आई जब वे घड़े टूटे। परमेश्वर हमें बहुत से हालातों में तोड़ना चाहता है कि हम में रखी मसीह के जीवन की ज्योति की चमक बाहर प्रकट हो सके। नरसिंगा फूंकना हमारे द्वारा प्रभु की महिमा प्रदर्शित करने और उसके वचन का निसंकोच प्रचार करने को चित्रित करता है। परमेश्वर आज ऐसे ही पुरुषों और स्त्रियों को खोज रहा है। इससे पहले कि गिदोन युद्ध के लिए गया, प्रभु ने उससे कहा था, अगर तू नीचे जाने से डरता है तो उनकी छावनी में सिर्फ नीचे जाकर ये सुन कि वे क्या बातें कर रहे हैं। 7वां अध्याय 10-11। और जब गिदोन ने नीचे जाकर सुना तो उसे पता चला कि वे सभी उससे और उसके लोगों से भयभीत थे। अगर आप आज शैतान के डेरे में जाकर सुने तो आप यही सुनेंगे कि वे यीशु और उसके पीछे चलने वाले सभी लोगों से डरते हैं। इससे हम शैतान से युद्ध करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। शैतान यीशु मसीह से डरता है और अगर हम सच्चे शिष्य हैं तो वह हमसे भी डरता है। इसलिए वह जब भी हमें डराने की कोशिश करे, हमें उसके झूठ में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन गिदोन भी प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह सका। ये ऐसे बहुत से लोगों की दुखद कहानी है, पुरानी वाचा में और आज भी, जिनकी शुरुआत अच्छी होती है। इजरायली ये चाहते थे कि गिदोन उनका राजा बने और उसने उनसे कहा, न तो मैं तुम पर राज करूंगा और न ही मेरा पुत्र तुम पर राज करेगा, परमेश्वर ही तुम पर शासन करेगा। 8:22-23। ये बात कितनी आत्मिक लगती है, लेकिन ये सुने कि उसने अगले ही वाक्य में क्या कहा, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम में से हर एक अपनी लूट में से मुझे एक बाली दे। 8:24। तब इजरायलियों ने उसे अपनी बालियां दे दी और इस तरह गिदोन ने 1700 शेकेल सोना, लगभग 20 किलोग्राम और अन्य आभूषण और दूसरे कीमती कपड़े आदि ले लिए। 8:26। गिदोन एक ही दिन में करोड़पति बन गया। वैसे ही जैसे बहुत से प्रचारक अपने झुंड के लोगों से दसवांश और अन्य भेंट लेते हैं और करोड़पति बनकर अपने घर भर लेते हैं, गिदोन ने कुछ सोना लेकर उसका एक एपोद बनवाया और वह एक मूर्ति बन गया जिसकी सारे इजरायली आराधना करने लगे। 8:27। इस तरह परमेश्वर का वह महान जन विश्वास से भटक गया। मुख्य बात ये नहीं होती कि एक व्यक्ति ने अपनी शुरुआत कैसे की थी, बल्कि ये कि उसका अंत कैसा हुआ है। हर एक दौड़ में इनाम में उसे सही तरह पूरा करने वालों के लिए रखा होता है, उनके लिए नहीं जिन्होंने उसे सही तरह शुरू किया होता है। 1 कुरिन्थियों 9:24। हमें ये आज्ञा दी गई है
कि हम इस बात पर ध्यान दें कि लोग अपने जीवन पूरा कैसे करते हैं। इब्रानियों 13:7 कोष्टक। ऐसे बहुत से प्रचारक हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने उनके आरंभ में बड़ी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में वे गिदोन की तरह विश्वास से भटक गए और अपने जीवन उन्होंने धन और संपत्ति के पीछे भागते हुए पूरे किए थे। जब अभिषेक चला जाता है तब वे अपने अंत के दिनों को अपने बच्चों के लिए सोना और बालियां इकट्ठा करने में ही पूरा करते हैं। मैं ये बात उनसे कहना चाहता हूं जिन्होंने अच्छी शुरुआत की थी। गिदोन और इन दूसरे लोगों के जीवनों से ये पाठ सीख लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसके विपरीत शमूएल जैसे लोगों का जीवन कितना आशीषित है, जो अपने जीवन के अंत में ये कह सका, मैंने किसका बैल लिया है या किसका गधा छीना है, मैंने किस पर अत्याचार किया है। 1 शमूएल 12:3। उसकी तरह पौलुस भी अपने जीवन के अंत में ये कह सका था, हमने किसी के सोने या चांदी या कपड़ों का लालच नहीं किया है, न ही हमने दाम चुकाए बिना किसी की रोटी खाई है, हमने किसी से कुछ नहीं लिया है। प्रेरितों 20:33 और 2 थिस्सलुनीकियों 3:8, 2 कुरिन्थियों 7:2। एक प्रचारक की ये कैसी अद्भुत साक्षी है। हम पौलुस और शमूएल जैसे लोगों के आदर्श उदाहरणों का अनुसरण करें। इसके बाद हम न्यायों में अन्य अगुओं के विषय में पढ़ते हैं। अबीमेलेक, तोला, याईर, यिप्तह, इब्सान, एलोन और अब्दोन। यिप्तह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी मन्नत को पूरा करते हुए अपनी पुत्री को प्रभु को अर्पित किया। उसकी पुत्री अपने जीवन भर कुंवारी रही क्योंकि उसके पिता ने परमेश्वर से मन्नत मानी थी। 11:35। शिमशोन और उसकी निष्फलता। फिर हम 13वें न्यायी शिमशोन पर पहुंचते हैं। अध्याय 13 में हम मानोह के परिवार के विषय में पढ़ते हैं, जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन मानोह की पत्नी के सामने परमेश्वर का दूत प्रकट हुआ और उसने उससे कहा कि उसका एक पुत्र होगा और वह नाजीर होगा। और तब शिमशोन का जन्म हुआ। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और परमेश्वर का आत्मा उसे उभारने लगा। 13:5। वह अभिषिक्त था। उसकी शक्ति का यही भेद था। लेकिन एक दुखद रूप में शिमशोन भी अपने जीवन के आरंभिक समय में विश्वास से भटक गया। जब भी वह किसी सुंदर स्त्री को देखता था, वह अपनी वासना को वश में नहीं रख पाता था और तब वह अपने जीवन में परमेश्वर की सेवा करने की बुलाहट को भूलकर उस स्त्री के पीछे लग जाता था। और अगर स्त्री सुंदर होती थी तो उसे उस स्त्री के यहूदी या गैर यहूदी होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके जीवन भर यह उसकी निर्बलता बनी रही। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया था, लेकिन आज के बहुत से प्रचारकों की तरह सुंदर स्त्रियां उसके जीवन भर उसकी कमजोरी बनी रही। शिमशोन का आचरण
यूसुफ के आचरण का बिल्कुल उलट है। यूसुफ व्यवस्था के दिए जाने से पहले पैदा हुआ था और उसके पास परमेश्वर के मार्गों का प्रकाशन शिमशोन की तुलना में कम था। फिर भी वह लगातार परमेश्वर के प्रति सच्चा बना रहा और इसलिए वह हजारों सालों से सभी युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट आदर्श बना रहा है। दूसरी तरफ शिमशोन भी हजारों सालों से सभी युवाओं के लिए एक उत्कृष्ट चेतावनी बना रहा है। अध्याय 14 5-6 में हम पढ़ते हैं, शिमशोन अपने माता पिता के साथ तिम्ना के लिए रवाना हुआ और वहां एक दाग की बारी के पास एक गरजता हुआ सिंह उस पर झपटा और परमेश्वर का आत्मा उस पर ऐसी प्रबलता के साथ उतरा कि उसने खाली हाथ होते हुए भी उसे फाड़ दिया। उसने उसे ऐसे फाड़ दिया जैसे हम कागज फाड़ देते हैं और वो इतना दीन था कि उसने इस विषय में किसी को कुछ नहीं बताया, अपने माता पिता को भी नहीं। शिमशोन जानता था कि पवित्र आत्मा ने उसे ये करने की सामर्थ्य दी थी। 14:10 में हम ये पढ़ते हैं कि शिमशोन ने जिसे पसंद किया था, उसके पिता ने उस पलिश्ती लड़की के घर जाकर उसके विवाह का आयोजन किया। ये परमेश्वर की आज्ञा का सीधा उल्लंघन था, क्योंकि उसने ये आज्ञा दी थी कि कोई इजरायली किसी गैर इजरायली से विवाह नहीं करेगा। शिमशोन का जीवन एक उतार चढ़ाव वाला जीवन था। वह कभी कभी ही ऊपर की ओर चढ़ता था, वरना ज्यादातर तो वह नीचे की ओर ही उतरता रहता था। 16:1 में हम पढ़ते हैं कि एक बार वह गाजा गया, जहां उसे एक वेश्या पसंद आ गई और उसने उसके साथ व्यभिचार किया। फिर जब उसके शत्रुओं ने उसे घेर लिया तो उसने नगर के फाटकों के दोनों पल्लों और बाजुओं को बेड़ों समेत उखाड़ा और उन्हें अपने कंधों पर उठाकर चल दिया। बाद में उसे दलीला नाम की एक अन्य पलिश्ती स्त्री मिली और वह उससे प्रेम करने लगा। 16:4 परमेश्वर ने उसके विवेक में उससे बहुत बार बात की होगी, लेकिन उसने सुनना न चाहा। वो शायद आज के बहुत से प्रचारकों की तरह इस बात में आनंद मना रहा था कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल कर रहा है। अंत के दिन में बहुत से लोग आकर प्रभु को ये याद दिलाएंगे कि वे विभिन्न सेवकाइयों में कैसे उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन प्रभु उन्हें नरक में फेंक देगा, क्योंकि उन्होंने अपने निजी जीवन पाप में बिताए थे। मत्ती 7:22-23। अगर हम परमेश्वर द्वारा हमारे विवेक में दी जा रही सौम्य चेतावनियों को अनसुना करते रहेंगे, तो हम भी ऐसे प्रचारकों की तरह अपना नाश कर सकते हैं। शिमशोन ने आखिर में अपना सिर दलीला की गोद में रखकर अपनी शक्ति का भेद उसे बता दिया। दलीला ने फिर उसके बाल काट देने में देर नहीं की और इस तरह उसकी सेवकाई खत्म हो गई। ये कैसी त्रासदी हुई थी। एक पुरुष जो छुटकारा देने वाली ऐसी सामर्थ्य से भरा था, वो अपनी ही लालसाओं और मनोवेगों का गुलाम बन गया था। 1 कुरिन्थियों
9:27 में पौलुस कहता है, मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा न हो कि मैं दूसरों को प्रचार करके स्वयं निकम्मा ठहरूं। लिविंग बाइबल में इस वचन का भावानुवाद इस प्रकार है, अपनी देह से वह कराना जो उसे करना चाहिए, वह नहीं जो वह करना चाहती है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी देह को वही खिलाना चाहिए जो उसे खाना चाहिए, वह नहीं जो वह खाना चाहती है। उसे उतना ही सुलाना चाहिए जितना उसे सोना चाहिए, उतना नहीं जितना वह सोना चाहती है। हमें अपनी आंखों को वश में रखना है कि वे सिर्फ वही देखे जो उन्हें देखना चाहिए, वह नहीं जो वे देखना चाहती है। हमें अपनी जीभ को वश में रखना चाहिए कि वह वही बोले जो उसे बोलना चाहिए, वह नहीं जो वह बोलना चाहती है। अगर हम अपने शारीरिक आवेगों को वश में नहीं रखेंगे तो हम अद्भुत प्रचार तो कर सकेंगे, लेकिन फिर भी अंतिम दिन निकाल दिए जाएंगे। बहुत कुछ हमारे शारीरिक आवेगों को वश में रखने पर टिका होता है। शिमशोन की कहानी से, जिसकी अद्भुत सेवकाई में बहुत से लोगों ने बड़ी आशीष पाई थी, हम यही पाठ सीखते हैं, लेकिन अंत में वही अयोग्य ठहरा था। अनेक महान प्रचारकों के साथ ऐसा हुआ है कि वे एक सुंदर स्त्री के फंदे में फंसे हैं। ऐसे पुरुषों के दान वरदानों से या उनकी बड़ी संस्थाओं से प्रभावित न हो, जैसा हमने लय व्यवस्था में देखा था। एक अगुए का पाप में गिरना एक आम विश्वासी के उसी पाप में गिरने से ज्यादा गंभीर बात होती है। जिसे ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा मांगा जाएगा। अगर आप अपने लैंगिक संबंधों में विश्वास योग्य नहीं है तो एक प्राचीन या अगुआ बनने की कोशिश करने द्वारा परमेश्वर का नाम बदनाम न करें। जबकि आप पाप में जीवन बिता रहे हैं तो लोगों के सामने अपने आप को परमेश्वर का एक पवित्र जन साबित करते हुए उन्हें मूर्ख न बनाए। अगर आप इसी तरह जीते रहेंगे तो परमेश्वर एक दिन सबके सामने आपका पर्दाफाश कर देगा। आप ये सोच सकते हैं कि आप इतने चतुर हैं कि आप अपना पाप छुपा कर रख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने आपकी चतुराई नहीं चल सकती। वह आपका ऐसा पर्दाफाश करेगा जैसा अब तक नहीं हुआ है। अध्याय 16 में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे शिमशोन ने अपनी शक्ति खोई और कैसे उसकी आंखों को अंधा किया गया। जब प्रचारक स्त्रियों के पीछे जाते हैं तब ये होता है, वे अपनी आत्मिक दृष्टि खो देते हैं, फिर वे साफ तौर पर नहीं देख पाते। ये हो सकता है कि वे अपने धर्म सिद्धांतों में सुसमाचारीय बने रहे और एक सुंदर शैली में प्रचार कर सके, लेकिन उनकी आत्मिक दृष्टि खत्म हो जाएगी। शिमशोन एक गुलाम बन गया था, लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि उसमें इतनी समझ बाकी बची थी कि अपने जीवन के अंत में उसने अपने पाप का अंगीकार कर लिया। उसने अपना मन फिराया और अपनी मृत्यु में
उसने बहुत से पलिश्तियों का नाश कर दिया। न्यायों 16:23 से 31। शिमशोन की कहानी दो सिंहों की कहानी है। एक बाहर था और दूसरा उसके हृदय के अंदर था। वो बाहरी सिंह को तो हरा सका, लेकिन वो भीतरी सिंह को नहीं हरा सका। इससे हम ये सीखते हैं कि वह लैंगिक वासना का सिंह किसी भी बाहरी सिंह से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप जंगल में एक सिंह को अपनी तरफ दौड़ता हुआ देखेंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप मुड़कर भागेंगे। जब आप वासना के सिंह को अपनी तरफ आता हुआ देखते हैं, तभी आप क्या इसी तरह भागते हैं? बाइबल हमें उत्साहित करते हुए कहती है, व्यभिचार से भागो। 1 कुरिन्थियों 6:18। उस पर जय पाने का यही एकमात्र तरीका है, ऐसे किसी प्रलोभन के पास न जाए। ऐसे किसी स्त्री के पास न जाए जो आपको प्रलोभित करती हो। डोरे डालने वाली स्त्रियों से इसी तरह बचे जैसे आप भूखे सिंहों से बचना चाहेंगे। शिमशोन पुरानी वाचा के समय काल में था, इसलिए व्यभिचार में गिरने के कारण के रूप में कोई आज उसका उदाहरण नहीं दे सकता। शिमशोन के पास नई वाचा नहीं थी। वह कलवरी की सूली से पहले हुआ था। उसके पास हमारी तरह यीशु जैसा उदाहरण नहीं था, और सबसे बढ़कर वह हमारी तरह एक भीतर बसने वाले सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता था। उन दिनों पिता के साथ महापवित्र स्थान में संगति करने का मार्ग नहीं खुला था। शिमशोन के पास एक ईश्वरीय संगति की आशीष भी नहीं थी। हमारे पास आज ये सब कुछ है, इसलिए हमारे पास पाप में रहने का कोई बहाना नहीं है। वे वही करते थे जो उनकी नजर में सही होता था। अध्याय 17-21 में हम इजरायलियों के बीच में मूर्ति पूजा, अनैतिकता और परस्पर युद्धों के विषय में पढ़ते हैं, जिससे एक ऐसे राष्ट्र की पतित दशा नजर आती है जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी पर अपना प्रतिनिधि होने के लिए चुना था। उनका पतन भी उसी हद तक हो चुका था जिस हद तक सदोम और अमोरा गिर गए थे। 17:7 से 13 में हम बाइबल का पहला वेतन पाने वाला पेशेवर प्रचारक देखते हैं, जो ऐसी किसी भी जगह में जाने के लिए तैयार था जहां उसे सबसे अच्छा वेतन और सबसे ज्यादा लाभ मिल सके। यहाँ एक ऐसा लेवी है जो उसकी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले की सेवा करने के लिए तैयार था। एक व्यापारी ने उसके लिए एक अच्छे वेतन, प्रति वर्ष कपड़ों की एक नई जोड़ी और रहने खाने का मुफ्त इंतजाम कर दिया। तब उस प्रचारक ने फौरन ही वह सौदा मंजूर कर लिया। उसे वेतन देने वाले व्यापारी ने सोचा कि अब परमेश्वर उसे आशीष देगा, क्योंकि उसने एक ऐसे याजक को अपनी सेवा में रख लिया था जो लेवी बाइबल कॉलेज का स्नातक था। यह बिल्कुल ऐसी बात है जैसी हम आज भी देख रहे हैं। एक व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि ये तो
21वीं सदी की कहानी है। ऐसी दयनीय दशा का कारण इस कहानी से पहले दिए गए पद में दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य वही करता था जो उसकी दृष्टि में ठीक जान पड़ता था। 17:6। और ये पद इज़राइल में न्याययोग के समय काल में होने वाली सब बातों का कुल योग है, और इसलिए ये उचित ही है कि ये वाक्य पुस्तक के अंतिम पद के रूप में भी दोहराया गया है। उन दिनों इज़राइल में कोई राजा न था, और प्रत्येक पुरुष वही करता था जो उसकी दृष्टि में ठीक था। 21-25। इज़राइली उन दिनों ऐसे रहा करते थे, और आज बहुत से मसीह भी इसी तरह रहते हैं। यीशु उनके जीवन में राजा के रूप में राज नहीं कर रहा है, इसलिए वे भी वही करते हैं जो उनकी नजर में सही होता है। वे अपना धन जैसे चाहे वैसे खर्च करते हैं और जैसे चाहे वैसे जीते हैं। प्रचारक वही जाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा वेतन मिलता है। वे सभी परमेश्वर की इच्छा या अपने जीवन के लिए उसकी सिद्ध योजना जाने बिना ही जीते हैं। परमेश्वर ने अब एक उदाहरण के रूप में हमें यीशु मसीह दिया है। अगर हम अपने प्रभु और राजा के रूप में उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारा भी हाल उन इज़राइलों की तरह हो सकता है जिनका बयान न्याययोग की पुस्तक में किया गया है। इज़राइल के न्याययोग की सेवकाई का अनुमानित समयकाल। ओत्निएल 1367 से 1327 ईसा पूर्व। एहूद 1309 से 1229 ईसा पूर्व। शमगर 1248 से 1230 ईसा पूर्व। दबोरा 1209 से 1169 ईसा पूर्व। गिदोन 1162 से 1122 ईसा पूर्व। अबीमेलेक 1122 ईसा पूर्व। तोला और याईर 1120 से 1096 ईसा पूर्व। यिप्तह 1096 से 1090 ईसा पूर्व। इब्सान, एलोन, अब्दोन 1090 से 1075 ईसा पूर्व। शिमशोन 1075 से 1055 ईसा पूर्व। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन ईश्वरीय पुरुष और स्त्रियों के उदाहरण के लिए, और हमारे लिए उन चेतावनियों के लिए भी जिन्होंने आपका अनुसरण नहीं किया। इन सभी उदाहरणों और चेतावनियों से सीखने के लिए बुद्धिमान बनने में हमारी मदद कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।